हेलो बच्चों। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रिज्म के से रिफ्रैक्शन कैसे होता है और एंगल ऑफ डेविएशन। अब हम लोग देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन किन किन बातों पर निर्भर करता है। फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म डिपेंड्स। अब हम लोग देखते हैं कि किन किन बातों पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है, कब एंगल ऑफ डेविएशन बड़ा होता है, किस केस में। तो सबसे पहला है एंगल ऑफ डेविएशन विल डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि तब उस केस में प्रिज्म का बेस ज़्यादा होगा, चौड़ा होगा, और इस तरह से रे ऑफ लाइट को प्रिज्म के थ्रू ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, और इस तरह से उसके पाथ में चेंजिंग भी ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा। सो एंगल ऑफ डेविएशन is greater when angle of prism is also greater, मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा तो एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, ये कलर ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। कलर ऑफ लाइट पर किस तरह से डिपेंड करता है वो देखते हैं। हमें 7 कलर में जो ये है रेड कलर का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, प्रिज्म से सबसे जल्दी पास कर जाएगा, और इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए लिस्ट होगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए सबसे कम। वायलेट का स्पीड सबसे कम है और एंगल ऑफ डेविएशन इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा। उसी तरह से और अदर कलर्स के लिए भी होगा। वायलेट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा, उससे कम होगा इंडिगो के लिए, उससे कम होगा ब्लू के लिए। इस तरह से सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर के लिए होगा फ्रेंड्स। सॉरी बच्चों। तो अब देखते हैं तीसरा, एंगल ऑफ डेविएशन विल डिपेंड अपॉन मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म के मटेरियल पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रिज्म बना हुआ हो सकता है अलग अलग तरह के ग्लास से, लाइक क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास एंड अदर। तो जिस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस ग्लास में एंगल ऑफ डेविएशन भी ज़्यादा होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिज्म विल चेंज मोर थ्रू द प्रिज्म, और इस तरह से उस कलर के लिए किसी भी कलर के लिए एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा, जो कि प्रिज्म के मटेरियल पर डिपेंड करेगा। इस तरह से चिल्ड्रन ये तीनों तो फैक्टर है ही जिस पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करेगा। एक और भी है जो थोड़ा आपसे ऊपर का है चीज़। तो जैसे क्या होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा कम एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, और किसी खास एंगल के लिए एंगल ऑफ डेविएशन फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह से एंगल ऑफ डेविएशन इन सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, और इसी से रिलेटेड है आपका डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखेंगे, फिर डिस्पर्सन के बाद रिकम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ वाइट लाइट देखेंगे। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होगा, इम्पॉर्टेंट होगा, जिसे आपको जानना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के लिए वो भी, इसलिए अच्छे से पढ़िए, समझिए, ध्यान दीजिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मैं तो आप लोगों के लिए ही इतना हार्ड वर्क करती हूँ घर में बैठे,
तो इसका तो रिवार्ड हमें मिलना चाहिए। इसलिए बच्चों देखो वीडियो, समझो, ये सबसे बड़ा रिवार्ड होगा। उसके बाद लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।